नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले ही नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हाइड्रोलॉजी विशेषज्ञों ने लिया फतेहसागर की पाल का जायजा। रिपोर्ट हुई तैयार, कोर्ट में होगी पेश। सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बन रहे हैं उदयपुर के कलाकार। मुस्लिम भाई बना रहे हैं रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, तो हिंदू भाई ताजिए बनाकर दे रहे हैं मिसाल। नवरात्र स्थापना से ही लेक सिटी में बारिश का दौर जारी। गरबा आयोजक इंद्रदेव से कर रहे हैं न बरसने की कामना। भाजपा प्रदेश कार्य समिति बैठक की सारी तैयारियां पूरी। सिंगापुर और राजस्थान की सरकार के बीच होगा MOU साइन। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रुड़की से आई टीम के दौरे की। शहर के ऐतिहासिक फतेहसागर झील के किनारे लगाई जाने वाली मूर्तियों को लेकर हुए विवाद के बाद सोमवार रुड़की से हाइड्रोलॉजी विशेषज्ञों की एक टीम उदयपुर पहुंची। विशेषज्ञों की टीम ने झील किनारे बने स्ट्रक्चर को देखा और जहां पर इन मूर्तियों को लगाया जाना है उस स्थल का जायजा लिया। इस दौरान विशेषज्ञों के साथ नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। विशेषज्ञों ने पाल का दौरा करते हुए अधिकारियों से अब तक किए गए कार्यों के बारे में जानकारी ली, साथ ही एक एक स्ट्रक्चर के बारे में बारीकी से जाना। इसके बाद अधिकारियों ने पाल की जानकारी लेते हुए एक तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने की बात कही। हाइड्रोलॉजी विशेषज्ञों ने पाल पर दौरा करने के बाद मीडिया से बात जरूर की, लेकिन खुलकर कुछ नहीं बताया। उन्होंने यह जरूर कहा कि इस पर नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा करने के बाद तकनीकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। नगर निगम का उससे कहना कि अगर ऐसा होगा तो फिर पानी के पैसे काट लेना उसमें। हमने सारा इसका जो भी इन्होंने पेडेस्टल बनाए हैं उनको देखा है, उनको स्टेबिलिटी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, पर अभी हम मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता जब तक कि मैं इसके डिज़ाइन जो है और जो भी जिस तरह से इसको बनाएगा उसको नहीं देख लेता। उसके देखने के बाद ही मैं इसके बारे में कुछ कह पाऊंगा। हम उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी राय जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद ही आज हमने एक शाम को मीटिंग रखी है, उसमें हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। जो भी लोग आए हैं इससे जुड़े हुए उनके सबसे बात करेंगे और उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू सबको लेंगे। उसके बाद जो भी टेक्निकली फिजिबल होगा उसके हिसाब से हम निर्णय लेंगे। तो इसमें हमको किसी का दबाव नहीं है, कुछ नहीं है, हम अपने हिसाब से उसको देखेंगे। अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा इस बारे में, इसको देखने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। देश की राजनीतिक पार्टियां हिंदू मुस्लिम समुदाय को भले ही अपने वोट बैंक के रूप में देख रही हो, लेकिन शहर में इन दोनों समुदाय में आपसी सद्भावना की अनूठी मिसाल देखने को मिल रही है। देखिए आपसी सौहार्द का संदेश देती एक खास रिपोर्ट। उदयपुर में इन दिनों मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोग एक दूसरे के प्रति भाईचारे और सद्भावना का संदेश दे रहे हैं। दरअसल मथुरा के रहने वाले शाकिर अली भले ही जाति से मुस्लिम हो, लेकिन पिछले 2 दशकों से वे हिंदू समाज द्वारा मनाए जाने वाले दशहरे पर्व को भव्यता प्रदान कर रहे हैं। उदयपुर में दशहरे के उपलक्ष्य में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के साथ लंका का दहन किया जाता है। इन पुतलों के निर्माण में करीब 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। शाकिर अली अपनी पूरी टीम के साथ 70 फुट के विशाल रावण परिवार का पुतला बनाते हैं और दशहरे पर मुस्लिम समुदाय के इस ग्रुप द्वारा बनाए गए पुतलों को ही बुराई के प्रतीक के रूप में जलाया जाता है। शाकिर बताते हैं कि 5 राज्यों में वे रावण परिवार के पुतलों को बनाने का काम कर चुके हैं। वहीं फिल्म में भी उन्हें काम करने का मौका मिला है। मुस्लिम होने के बावजूद वे पूरी लगन और आस्था के साथ अपना यह काम पूरा करते हैं और उदयपुर में उन्हें यहाँ के लोगों द्वारा विशेष स्नेह प्राप्त होता है। शाकिर का मानना है कि हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई सिर्फ बनाई गई है, बाकी इन दोनों कौमों में आपसी भाईचारा रंजिश से काफी बढ़कर है। मथुरा से आए हैं हम लोग, आई से कम 15 जनों की टीम है। हर साल आते हैं, 19 साल हो गए हमको यहाँ पे कार्य करते हुए उदयपुर में। और या रावण का पुतला, मेघनाथ का पुतला और कुंभकर्ण, ये लंका दहन ये बनाते हैं। 1 महीना हो जाता है यहाँ पर, पूरे परिवार लगता है, बच्चा भी और हमारे बच्चे और कारीगर वगैरह सब। 1 महीना 1 महीना लग जाता है। हिंदुओं का त्यौहार है। हिंदू का त्यौहार है, हम बड़े उससे बनाते आए थे और यहाँ पे ऐसे आके बैठ जाते हैं जैसे अपने परिवार में आके बैठ गए। या कोई भेदभाव नहीं है, हमारे मथुरा में भी भेदभाव नहीं है, यहाँ भी नहीं है। और हम लोग को बड़ा उत्सव होता है कि हम बड़ा फक्र करते हैं कि हम इस काम को करते।
हमारे पुरखा इसी काम को करते हुए आए थे, हम भी कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी कर रहे हैं इस काम को और आगे भी करते रहेंगे। हिंदुओं का काम मुस्लिम का काम हिंदू करते और हिंदुओं का काम मुस्लिम करते, हम लोग करते। आगे से पूरा परिवार हमारा आता है और यहाँ पर बड़ा सुकून मिलता है हमको आने से। यहाँ पर हमको आए हुए कम से कम 1.5 महीना हो चुका है काम करते हुए। ये कार चल रहा है, इसमें 10, 12, 15 लोगों की टीम आई हुई है और इस काम को करते हुए हमको है ना बहुत दिन हो गए, रातों दिन हो गए हमको काम करते करते। 2, 3, 4 बज रहा है और हमने है ना उड़ीसा भी काम किया था और बल्लमगढ़ बनाया और इसका नाम क्या है जावरमैन से बनाया था। ये तो चक्कर ये है, हम तो है ना हमारे बाबा ये काम करते थे, हमारे पापा ये काम करते हैं और हम भी करते हैं। जो मुसलमान जो लोग हैं वो है ना हिंदुओं का काम जो सब जानते हैं और जो हिंदू लोग जो हैं वो मुसलमानों का काम जानते हैं यहाँ, इसलिए कोई वो नहीं है इसमें। ये तो राजनीति रोटी सेकने का काम चल रहा है और कुछ नहीं है। हमने रामलीला पिक्चर में भी काम किया था बम्बई में, संजय बंसाली की जो पिक्चर बनाई थी उसमें भी अपना रावण का काम किया था। पूरी लगन से और दिल से काम करते हैं हम यहाँ पर। आपसे भाईचारे का संदेश देती यह खबर यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक और जहां मुस्लिम परिवार हिंदू त्योहारों को रंगत दे रहा है, तो वहीं हिंदू कारीगर भी मुस्लिम समुदाय के मुहर्रम को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। 12 अक्टूबर को मुस्लिम समुदाय द्वारा ताजिए निकाले जाएंगे, जिसके चलते ताजिए निर्माण का काम जोरों पर है। इस काम को करने वाले हिंदू समाज के लक्ष्मीलाल सिकलेकर झीलों को बचाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश की पालना के तहत इस बार इको फ्रेंडली ताजिए बनाए जा रहे हैं, जिस पर चांदी का काम जारी है। इन ताजियों को झीलों में विसर्जित करने के बजाय प्रतीकात्मक रूप से विसर्जन कर फिर से अगले साल काम में लेने के लिए रखा जाएगा। लक्ष्मीलाल पूरी मेहनत के साथ काम में जुटे हैं। लक्ष्मीलाल का मानना है कि हिंदुओं के त्योहार को मुस्लिम समुदाय द्वारा सद्भावना के रंगों में रंगा जा रहा है, तो मुस्लिम समाज के मुहर्रम के लिए हिंदू समाज के कलाकार क्यों न तैयार रहें। आपसी भाईचारे का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। और इको फ्रेंडली ताज़ा जो बन रहा है, चांदी का बनाया जा रहा है। इसमें इस गए साल भी हम 2 साल पहले भी हमने हमारे स्वच्छपुर मोहर्रम को भी चांदी का बना दिया गया है। इस बार हमने बड़े पट्टन को भी चांदी का बनाया है। चांदी बनाने का कारण ये है कि झील संरक्षण में गंदी ना हो और इसको पानी छाट के वापस लाया जाएगा। बनाने वाले लोग हिंदू कारीगर है, जिन्होंने अपने दिल जान से 1 साल से पूरा उनको तैयार किया गया है। एकता की भावना रहती है, आपस में भाईचारा का मामला रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हिंदू मुसलमान एक ही है। 1 साल हो गया उनको लगन से काम करते अपने दिल जान से लगाते हैं। अलग मजहब की बात तो है नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता होती है तो भी भाईचारा का संदेश है। तो और ये मुहर्रम ताज़ा 9 तारीख को चेटक पर रखा जाएगा और 12 तारीख को 8, 9, 10, 11, 12 9 तारीख को रखा जाएगा। 12 तारीख को इसको पूरे शहर से निकाला जाएगा। ये चांदी का बना हुआ है, लकड़ी सागवान की लकड़ी को चांदी का काम कराया गया है। बहुत अच्छा फील हो रहा है हमारे को। और एक बहुत बड़ी हस्ती इमाम हुसैन का काम हमारे को मिला है, नसीब वाले को ही मिलता है। और हमने मंदिरों को भी खूब काम किया, लेकिन एक इच्छा थी हमारी कि मुहर्रम ताजिया वगैरह बनाए हमारा, और बड़े काफ़ी टाइम से इच्छा थी और ये काम हमारे को हमने किया, बड़ा अच्छी खुशी हुई। और वैसे हमने बनारस में भी सोने का पलने वगैरह बनाए ठाकुर जी के, लेकिन ये बहुत मुहर्रम का काम भी हमारे को मिला तो हमारे को बहुत खुशी हुई है इससे। और आगे भी हमारी भावना कि और भी ऐसा कोई काम आएगा तो हम और बड़े दिल से करेंगे। जी बहुत बढ़िया, ये आपसी सद्भावना का है मैसेज है और अच्छा है ये। इससे हमारे को बहुत खुशी की बात है कि हम मिलके काम करते हैं। हाँ भाईचारा बना रहता है हमारे, मतलब कोई आपसी हमारा बहुत अच्छा प्रेम है इसमें बरसों से। मस्जिद भाई ने मेरे को ये जो बनाने का काम सुपुर्द किया है, ये बहुत नसीब वाले को और किस्मत वाले को ही काम मिलता है बनाने के लिए। ये जो हमने बनाया है, पहले भी एक छोटा मुहर्रम बना करके दिया है, ये बहुत बड़ा बना है। इसको बनाने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, मन को बहुत खुशी होती है कि चलो हमारे को भी कुछ सेवा करने का मौका मिला है। मुस्लिम और हिंदू हैं तो भाई भाई सभी यहाँ रहते हैं, एक साथ मिल करके रहते हैं। ऐसा कोई मन में नहीं रहता कि हम वहाँ क्यों जाएं या ये काम क्यों करें। करने के बाद भी एक मन को बहुत संतुष्टि और खुशी होती है कि ये हम काम
भले और आगे से भी हमारे को मिले तो हम ईमानदारी से और अच्छा करें। सांप्रदायिक सद्भाव का तो जाता है ना, क्यों नहीं जाएगा। इसमें तो एक दूसरे से मिलने से और आने जाने से और ज्यादा प्रेम बढ़ता है। हिंदू और मुस्लिम कारीगरों द्वारा किए जा रहे ये कार्य आपसी समरसता का उदाहरण तो है ही, साथ ही उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो दोनों समाज के लोगों में फूट डालकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते आ रहे हैं। खैर, अब बात करते हैं उद्यान विभाग पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की। राजस्थान सरकार के उद्यान विभाग के राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत पाली हाउस के निर्माण के लिए जारी होने वाली प्रशासनिक स्वीकृति में भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस भ्रष्टाचार के सामने आने के बाद इससे जुड़े पीड़ित किसानों ने गिरवा एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर इसमें लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल इन किसानों का आरोप है कि उद्यान विभाग के उप निदेशक पांचूलाल मीणा ने अपने चहेते किसानों की फर्मों को नियम के विपरीत जाकर 1 करोड़ से अधिक अनुदान की राशि का आवंटन कर दिया है। यही नहीं, उद्यान विभाग के अधिकारियों ने अपने लाभ के लिए पाली हाउस के वितरण की वरीयता क्रम को तोड़ते हुए अपने चहेते किसानों की फर्मों को इनका आवंटन कर दिया। अधिकारियों द्वारा इन किसानों को पॉली हाउस के वितरण से वंचित कर किए गए आवंटन से पीड़ितों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित किसानों का आरोप है कि इन अधिकारियों ने अपनी जेबें भरने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति के जारी किए गए पत्र से ऑनलाइन टोकन नंबर और आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि का कॉलम ही गायब कर दिया है, जो साफ तौर पर इन अफसरों की बेईमानी की तरफ इशारा करता है। पीड़ित लोगों ने एसडीएम गिरवा से इस पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ ठोस कदम उठाने की बात कहते हुए उन्हें उनका हक वापस दिलाने की मांग की है। सर, उद्यान विभाग में वर्ष 2016-17 में पॉली हाउस के सब्सिडी के लिए जो आवेदन किए थे किसानों ने, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन की एक प्रक्रिया होती है, जिससे हमने ऑनलाइन आवेदन करके विभाग के पास में फाइलें जमा करवाई। लेकिन विभाग ने अपने चहेतों को वो फाइलें देते हुए, मतलब ऑनलाइन जो गाइडलाइन में नियम है उसको छोड़ के कि हार्ड कॉपी पहले किसकी जमा हुई, उन लोगों को विभाग ने अपनी इच्छा के अनुसार आवेदन आवंटित कर दिए। और जिन किसानों को वास्तव में मिलना चाहिए, जो गाइडलाइन में प्रायोरिटी पे है, उन लोगों को वो चीज़ नहीं दी गई है। और अब किसान दुखी हो रहे हैं। किसान ने जिला कलेक्टर महोदय से बात की है, तो उन्होंने उसकी जांच एसडीएम गिरवा मैडम को दी है, जिसकी अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं है। और अभी तक भी डिपार्टमेंट वाले किसी चीज़ के लिए क्लियर ये जवाब नहीं दे रहे हैं कि इसके आगे क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। सर, ये है कि डिपार्टमेंट में एक तो डिप्टी डायरेक्टर जो हैं पीएल मीणा जी और एडिशनल डायरेक्टर जो हैं डीपी सिंह जी, ये दोनों इस पूरी स्कीम के जिला लेवल के अधिकारी हैं। इन लोगों ने अपने हिसाब से गाइडलाइन से बाहर जाते हुए और अपने चहेते किसानों को या अपनी चहेती कंपनियों को, सर अब ये जो है बेसिकली कमीशन बेस वाला है कि कौन सी कंपनी कमीशन दे रही है उसको दे दिया, या फिर कौन सा किसान का क्या है उसके हिसाब से इन लोगों ने वो, मतलब नियम से परे जाके। हम तो ये चाह रहे हैं कि नियम से किसी भी किसान को मिले, सारे किसान हैं, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है। तो गाइडलाइन के हिसाब से सेकंड नंबर पे मेरी फाइल थी, जो मुझे सेकंड नंबर मेरा लगना चाहिए था, तो मुझे ग्रीन हाउस का आवंटन न करते हुए 50 नंबर, 64 नंबर, 62 नंबर वालों को आवंटन कर दिया गया, जो कि सरासर गलत है। मेरे 1 अप्रैल के दिन ही मेरी फाइन ऑनलाइन करवाई थी, इस हिसाब से मेरा सेकंड नंबर था, तो मुझे उस हिसाब से मेरा ग्रीन हाउस सेंक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं देते हुए जो आगे क्रम में थे उनको पहले दे दिया गया। और मेरी उसमें कुछ कमियां निकाली गई, वो कमियां भी मैंने पूरी करके डिपार्टमेंट में जमा करवा दी थी, फिर भी उसका मुझे कोई संतुष्ट। मुख्य सेवक वसुंधरा राजे का आगामी 3 दिनों का उदयपुर दौरा प्रस्तावित है। दरअसल बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 4 और 5 अक्टूबर को उदयपुर में होगी और मुख्य सेवक राजे भी इस बैठक में शिरकत करेंगी। होटल एम्बियंस में आयोजित होने वाली इस कार्य समिति में शामिल होने के लिए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी सहित प्रदेश की पूरी कार्य समिति मौजूद रहेगी। इस दौरान संगठन से जुड़े सत्ता के करीब 10 से 12 सेवक भी बैठक में रहेंगे। जिला प्रशासन को मुख्य सेवक राजे का अभी औपचारिक कार्यक्रम नहीं मिला है, लेकिन मुख्य सेवक के करीब 11:30 बजे उदयपुर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। उसके बाद वसुंधरा 12 बजे शुरू होने वाली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगी। कोर कमेटी की बैठक के बाद करीब 3 बजे कार्य समिति की बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस कार्य समिति की बैठक को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। सोमवार को बैठक से एक दिन पहले गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया होटल एम्बियंस पहुंचे, जहां होटल में तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य सेवक के कार्यक्रम के चलते पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने भी होटल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
प्रदेश कार्य समिति बहुत लंबे वर्ष के बाद उदयपुर में हो रही है। ये स्वाभाविक है कि जितने भी हमारे प्रदेश भर के पार्टी के वरिष्ठ लोग आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए और उनको सब प्रकार की सुविधाएं ठीक मिले, इसके लिए लोकल यहाँ के सारे कार्यकर्ता अपनी कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो जाते समय बताएंगे कि कैसा रहा। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122121। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib XL, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424110066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन 24263838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A, ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध।
सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स, BN कॉलेज के सामने, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उरी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने और भारत द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकी कैंप को नेस्तनाबूद कर 50 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने की खुशी में सुहालका युवा मंच की ओर से वीर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। युवा मंच के संयोजक सूर्य प्रकाश सुहालका ने बताया कि सेना का मनोबल बढ़ाने और युवाओं को जागरूक करने के लिए 52 यूनिट रक्तदान किया गया। इस कार्यक्रम में एकलिंगगढ़ छावनी मिलिट्री स्टेशन से कैप्टन साई के नेतृत्व में सेना के जवानों ने भी शिरकत की एवं युवाओं का उत्साहवर्धन किया। शहर के सरल ब्लड बैंक में यह रक्त आसानी से मिल पाएगा। कैप्टन साई ने अपने उद्बोधन में कहा कि जिस देश के युवा अपने देश एवं सेना के प्रति इतने समर्पित हों, उस देश की सेना को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सुहालका समाज के युवाओं ने भाग लिया और वंदे मातरम, भारतीय सेना जिंदाबाद के गगन भेदी नारे लगाकर माहौल को और जोशीला कर दिया। शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि देने, हाल ही में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा घुसकर आतंकी हमले ध्वस्त करने की सर्जिकल अटैक की कार्रवाई का जश्न मनाने और भारत पाक सीमा पर चलते विवाद तनाव के मद्देनज़र अगर युद्ध होता है तो भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से आज यहाँ सुहालका भवन में सुहालका युवा मंच के बैनर तले एक रक्तदान शिविर, जिसको उन्होंने नाम दिया वीर रक्तदान शिविर, इसका आयोजन किया गया, जिसमें करीब 51 से 52 युवाओं ने रक्तदान देकर भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया है। यहाँ पर हमारे बीच एकलिंगगढ़ आर्मी कैंट से स्वयं कैप्टन साई और उनके साथ कुछ अधिकारी यहाँ आए और उन्होंने सभी रक्तदाताओं को मेडल पहनाकर सम्मानित भी किया और उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया कि जिस देश का युवा इतना जागरूक होकर सेना का समर्थन करता है, उनका सपोर्ट करता है, उस देश की सेना को कभी कोई नहीं हरा सकता। पाकिस्तान क्या, चीन क्या और अमेरिका क्या, सारी सेनाएं मिलकर भी हमारे हिंदुस्तान की सेना को नहीं हरा सकेगी। शहर के शिवरती हाउस में चित्रकार राहुल कुमार सोनी ने नवरात्रि के पावन अवसर पर अपनी कला का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हुए श्री अन्नपूर्णा माताजी की सुंदर पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग की मुख्य विशेषता यह है कि माताजी का स्वरूप महज एक मक्की के दाने पर चित्रित किया गया है और उस मक्की के दाने के ऊपर चित्रकार द्वारा अति सूक्ष्म लघु चित्रकला शैली में चित्र को चित्रित किया गया है। इतना ही नहीं, स्वर्ण रंगों में माताजी की पोशाक को बनाया गया है। माताजी को दोनों ओर मोड़े लगाकर विराजमान किया गया है। इसको बनाने का उद्देश्य यह था कि मां को अन्न की देवी माना जाता है, इसलिए राहुल कुमार ने अन्न पर मां की तस्वीर को उकेरा है। श्री सोनी ने बताया कि उन्हें इस पेंटिंग को बनाने में 1 सप्ताह का समय लगा। साथ ही कहा कि इस सदी में यह कला विलुप्त सी होती जा रही है, इसलिए इसके प्रचार प्रसार की जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ियां इस कला से महरूम न रह पाए। अलग ही करने की, उसको बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ और जो चीज़ दिख जाती है उसके ऊपर जो सामने नज़र आ जाता है, हाँ भाई यार ये मेरे को। जैसे कि अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो इस नवरात्रि के टाइम के उपरांत मेरे दिमाग में एक सोच आई कि जो एक माता अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा को नाम सोचते हुए मैंने देखा कि मक्की के दाने के ऊपर माँ अन्नपूर्णा का विराजमान किया जाए। इसके उपलक्ष्य में मैंने माताजी अन्नपूर्णा का मक्की के दाने के ऊपर पेंटिंग बनाने का एक छोटा सा प्रयास किया है, जो कि आप पेंटिंग के ज़रिए देख सकते हैं। और इस पेंटिंग को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि माता जो अन्नपूर्णा है, अन्न की देवी है, उस अन्न की देवी को अन्न के ऊपर विराजमान करना, जो कि मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है।
और इसके ऊपर विराजमान करवाया है। और इस पेंटिंग को बनाने के अंदर मैंने स्वर्ण के पानी का यूज़ किया है, जिसके माध्यम से सोने की छवि के रूप में माता जी को मक्की के दाने के ऊपर विराजमान किया है। मैं एक मिनीचर पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ, छोटा मोटा काम ऐसे करता रहता हूँ और ऐसा करके मेरे को बहुत अच्छा लगा और आने वाले टाइम में भी मैं ऐसा कुछ छोटा मोटा करके आपके सामने दिखाने का प्रयास जरूर करूँगा। नवरात्रा शुरू होते ही शहर में डांडियों की खनक भी तेज हो गई है। पहले 2 दिनों तक तो डांडिया रास स्थलों पर कम ही भीड़ देखी गई, लेकिन तीसरे दिन गरबा प्रेमी अपनी पसंदीदा जगह पहुंचने लगे। आयोजकों में भी इस बार भारी उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि पहले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने थोड़ा खलल जरूर डाला है, लेकिन गरबा प्रेमियों का उत्साह कम नहीं हुआ। तीसरे दिन सभी जगह खासी भीड़ देखी गई। शहर के सामलिया गार्डन में उदयपुर लेकसिटी.com और उदयपुर न्यूज के सांझे में किए गए डांडिया रास में युवाओं ने काफी दिलचस्पी दिखाई। विभिन्न गीतों की धुनों पर थिरकते युवाओं के बीच हमारे रिपोर्टर राहुल आचार्य भी खुद को झूमने से नहीं रोक पाए। हमारे साथ में चिरमय जी है जो कि डांडिया का फुल एंजॉय ले रहे हैं, तो हम इनसे बात करेंगे इनको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ यूएससी डांडिया रात पे, और मैं सभी को बोलना चाहूंगी कि सभी यहाँ आए और खूब एंजॉय करके। हमारे साथ में कौशिक जी है जो अभी एंकर भी है और डांडिया भी कर रहे हैं, तो इनसे बात करेंगे इनको कितना मजा आ रहा है और कैसे कैसे डांस कर रहे हैं। हमें बहुत मजा आ रहा है और अभी आने वाले दिनों में और भी मजा आएगा, क्योंकि हमारे साथ जितने भी कॉलेजेस हैं वो सब एक एक दिन करके आने वाले हैं। टेक्नो, सनराइज एंड अरावली हम लोगों के साथ होंगे और यहाँ बहुत सारी उदयपुर की जनता होगी और बहुत सारी मस्ती होगी डांडिया की। शायद ऐसे गाने आपने सुने होंगे पर डांडिया नहीं किया होगा, आप यहाँ डांस कर सकते हैं उदयपुर लेकसिटी.com और उदयपुर न्यूज के इस प्रोग्राम में। तो जल्द आ जाइए उदयपुर न्यूज के इस प्रोग्राम में और पास लेके जाइए हमसे। लेक सिटी में गरबा आयोजन हो और जगदीश चौक का नाम न आए, ऐसा कैसे हो सकता है। करीब 1.5 दशक से ज्यादा समय से शहर में सड़क पर आयोजित गरबा में सबसे बड़ा गरबा जगदीश चौक पर ही आयोजित होता है और इसको भव्य रूप देने के लिए यहाँ के कार्यकर्ता 1 महीने पहले ही पूरी लगन से जुट जाते हैं। इतना ही नहीं, इस गरबा प्रांगण में देश विदेश से आए सैलानी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मेवाड़ सेना की ओर से आयोजित गरबा में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र कैलाश जिनकर द्वारा बनाई गई कलाकृति भी रहती है। श्री जिनकर सभी दिन अलग अलग कलाकृतियां बनाकर गरबा प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। यहाँ से गुजरने वालों की आंखें पेंटिंग देखने को तो ठहर ही जाती हैं। आपको बता दें कि जगदीश चौक ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा दिन तक डांडिया रास का आयोजन होता है। हमारे यहाँ जगदीश चौक में पिछले करीब 17-18 वर्षों से ये गरबे का आयोजन हो रहा है और एक आकर्षक झांकी हमारे साथी कैलाश जी जिनकर जो रंगोली के माध्यम से प्रतिदिन नित नई यहाँ प्रस्तुत करते हैं। उसके साथ ही ये गरबा अपने भव्य रूप में पूरे उदयपुर में प्रसिद्ध है और यहाँ सभी तरह के सभी समाज के लोग
इकट्ठे होकर इस गरबे का नवरात्रि महोत्सव का आनंद लेते हैं। ये जगदीशों का गरबा प्रोग्राम है जो आज चरम सीमा पर है, हर साल होता है। इस बार भी काफ़ी लोगों ने उत्साह से गरबा में नृत्य प्रस्तुत किया, जिसमें काफ़ी विदेशी महिला पुरुष भी थे और बाहर के पर्यटकों ने भी काफ़ी आनंद लिया है। और ये आने वाले 9 दिनों में चरम सीमा पर जाएगा और ये जगदीशों का सबसे प्रिय और धार्मिक प्रोग्राम के हिसाब से होता है। Hi, I'm Lorna Benton. I'm coming from London in the UK. It's my first time here and it's very beautiful. I really enjoy it. I just had a chance to dance and I love it and I hope to come back again. I think the people are amazing. The colors are beautiful. The decorations phenomenal. So thank you for allowing me here to take part in your beautiful ceremony and happy holidays. मेवाड़ में इन दिनों बारिश का दौर फिर से चल पड़ा है। नवरात्रा के दिनों में पहली बार ही बरसात देखी जा रही है। नवरात्रि स्थापना के दिन से ही बरसात की शुरुआत हुई, जो तीसरे दिन भी लगातार जारी रही। शहर के गरबा मंडलों की व्यवस्था इससे डगमगा गई है। गली और चौराहों के गरबा पंडालों को तो इतनी समस्या नहीं हो रही, लेकिन जो गरबा गार्डन्स में आयोजित किए गए हैं उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गार्डन की घास पूरी तरह गीली रहती है और कई जगह तो कीचड़ का रूप ले लिया। इससे गरबा प्रेमियों को खेलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिजली विभाग की ओर से भी शाम को कटौती की जा रही है, जिससे आयोजकों को काफी परेशानी हो रही है। हमेशा इंद्रदेव को रिझाने वाले उदयपुरवासी इन दिनों उनके न बरसने की कामना कर रहे हैं। सोमवार दोपहर हुई तेज बरसात से एक बारगी तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जो जहां था वहीं ठहर गया। करीब 1 घंटे तक चली मूसलाधार बरसात से चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। शहर की प्रतिष्ठित संकल्प क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने गौरवमयी 6 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। सोसाइटी की ओर से वर्ष भर सामाजिक उपयोगी कार्य किए जाते रहे हैं। 6ठे वर्ष में प्रवेश के दौरान सोसाइटी और लोक मित्र ब्लड बैंक की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर और आसपास के रक्तदाताओं ने शिरकत की। गुलाबबाग रोड पर स्थित कमल कॉम्प्लेक्स के अहाते में आयोजित इस शिविर में सभी रक्तदाताओं के टेस्ट भी किए गए। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक आयोजित शिविर में करीब 40 यूनिट रक्तदान किया गया। यह रक्त आपको लोक मित्र ब्लड बैंक में मिल सकेगा। इसके लिए कोई भी जरूरतमंद ब्लड बैंक में जाकर सोसाइटी के नाम से ब्लड ले सकेगा। रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं के अलावा शहर के प्रबुद्धजन सोसाइटी के एमडी ललित झारोली, सीए विकास जैन, वीरेंद्र सिंह गहलोत, मीनाक्षी चौहान, विनोद मेघवाल, वर्षा चौहान, रेखा राजपूत, पुष्पा रेगर, नितिन झारोली मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन एंकर प्रिया शर्मा ने किया। आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और शास्त्री जयंती भी है और साथ ही संकल्प क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी 6 साल पूर्ण हो चुके हैं। तो आज इस शुभ उपलक्ष्य के ऊपर हमने यहाँ पर रक्तदान शिविर केंद्र का आयोजन किया है और यहाँ पर भारी मात्रा में सभी लोग आ रहे हैं इस नेक कार्य को सफल बनाने के लिए और सभी लोग रक्तदान कर रहे हैं। काफ़ी रक्तदान दे करके उन्हें बहुत खुशी हो रही है। उदयपुर में कौशल विकास को लेकर बड़ा केंद्र खुलने जा रहा है। इस केंद्र का उद्घाटन सिंगापुर के राष्ट्रपति और प्रदेश के मुख्य सेवक वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा किया जाएगा। इसको लेकर शहर विधायक और गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया ने केंद्र स्थल का दौरा भी किया। साथ ही कहा कि उदयपुर के लिए यह सौभाग्य की बात है कि कौशल विकास के लिए यहाँ पर केंद्र खुलने जा रहा है। सिंगापुर की सरकार और राजस्थान की सरकार के बीच इस एमओयू के साइन होने से युवाओं को काफी लाभ होगा। उदयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान के लिए यह बड़ी बात है कि यह प्रोजेक्ट पूरे देश में सिर्फ हमको मिला। हाँ, तो 6 तारीख का कार्यक्रम उनके साथ है। उनके साथ एक एमओयू होने वाला है। मुख्यमंत्री जी और सिंगापुर के राष्ट्रपति दोनों मिलकर करेंगे। कौशल विकास की दृष्टि से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सिंगापुर की सरकार के साथ राजस्थान में, और वो भी हमारे उदयपुर में लॉन्च हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि प्रदेश का सबसे अच्छा एक कौशल विकास का केंद्र होगा।
चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हाइड्रोलॉजी विशेषज्ञों ने लिया फतहसागर की पाल का जायजा, रिपोर्ट हुई तैयार, कोर्ट में होगी पेश। सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बन रहे हैं उदयपुर के कलाकार। मुस्लिम भाई बना रहे हैं रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, तो हिंदू भाई ताजिए बनाकर दे रहे हैं मिसाल। नवरात्र स्थापना से ही लेक सिटी में बारिश का दौर जारी। गरबा आयोजक इंद्रदेव से कर रहे हैं न बरसने की कामना। भाजपा प्रदेश कार्य समिति बैठक की सारी तैयारियां पूरी। सिंगापुर और राजस्थान की सरकार के बीच होगा MOU साइन। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन ID लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।